हेलो बच्चों, मैं गीता पालीवाल बीए फर्स्ट ईयर में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने व्यवहारवाद का परिचय दिया था। जो व्यवहारवाद का कहा कि लोगों का खुद का व्यवहार कैसे, राजनीति में उनका व्यवहार कैसे बदलता रहता है, उनके बारे में विचारों का खुद के विचार और तथ्य आंकड़ों द्वारा खोज करके अनुभव करके लिखा जाता है, वो है व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद उपगम उनका दृष्टिकोण किसका, जो जिसके ऊपर लिखता है व्यक्ति। जैसे व्यक्ति का व्यवहार पहले भी कल भी पढ़ चुके हैं कि व्यक्ति का व्यवहार बार बार क्यों बदल रहा है, कभी तो ये पार्टी पसंद करता है, कभी ये, और अलग अलग पार्टी हम क्यों जाना चाहता है, क्यों सरकार पर दबाव देना चाहता है, ये सब वोट क्यों रखे जाते हैं, और कभी वोट में हम इस पार्टी को देते कभी उस पार्टी को, ऐसा लोगों का व्यवहार क्यों बदलता रहता है, ये सब बातें उसमें आएगी। तो इसी के तभी तो ये परिभाषा में कहा है लोगों ने या विचारकों ने लोगों के प्रति ये कहा है कि लोगों के ऐसे विचार उनके व्यवहार से बदलते, उनको कुछ अलग चाहिए। हर साल देखो, अगर अच्छा ही है तो हर साल हमारी पार्टी एक ही रहती, अगर लोग संतुष्ट होते तो पार्टियाँ कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी गठबंधन, ये सब कैसे हो रही है, क्यों हो रही है? इनकी खोज करने के लिए ही ये विचारक क्या करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। तो परिभाषा मैंने कल भी कहा था, परिभाषा लिखनी बहुत ही जरूरी है। तो डेविड ईस्टन के अनुसार उनकी पुस्तक थी पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें उन्होंने व्यवहारवाद का अर्थ बताया है कि व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। इसके अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जो पर्यवेक्षण, मापन तथा सत्यापन किया जाता है। यानी व्यवहारवाद का अर्थ क्या बताया है कि लोगों के व्यवहार का पर्यवेक्षण किया जाता है, पर्यवेक्षण के ये कैसा व्यक्ति बदल रहा है, फिर मापन किया जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि पहले तो ये इतने इस साइड में थे और अब इतना लोकतंत्र के साइड में था, लेकिन इस पार्टी में वापस लोकतंत्र में दूसरी पार्टी में वो क्यों गया, तो मापन किया जाता है। क्या कारण था, क्या शासन व्यवस्था अच्छी नहीं थी, क्या लोगों के हित के लिए वो सरकार कार्य नहीं कर रही थी, तो ये सब बातें मापन द्वारा। फिर सत्यापन, सत्यापन यानी सच्चाई ली जाती है कि पहले लोग क्या चाहते थे, पहले वोट नहीं थे फिर भी शासन चलता था, फिर वो नया विचारकों ने कहा कि नहीं, शासन व्यवस्था में वोट होना बहुत ही ज़रूरी है, लोकतंत्र है तो वोट देना बहुत ही ज़रूरी है, और वोट का इतना मूल्य रखा कि जो भी वोट से जीतेगा उनकी ताकत सरकार की ताकत उन जनता के हाथ में होगी। अगर वो जनता के हित के लिए कार्य करेगा तो जनता उनको बार बार वोट देती रहेगी, और हित के लिए कार्य नहीं करेगा तो जनता उनको, सरकार को हटा देगी। तो ये है कि सत्यापन किया जाता है किसमें, व्यवहारवाद में, कि सत्यापन, पर्यवेक्षण, मापन, ये सब करके फिर बाद में निष्कर्ष निकाला जाता है तथ्य आंकड़ों को लेकर कि सभी, पहले भी मैंने कल बताया था कि अरस्तु के 158 संविधान का वर्गीकरण किया, फिर कहा कि कौन सा शासन व्यवस्था अच्छा है। तो ऐसे ही व्यवहारवाद में भी यही रखा गया है कि आगमनात्मक पद्धति और यथार्थ यानी वास्तविक बात होगी वही लिखी जाएगी। जैसे लोगों के द्वारा कल्पना, निगमनात्मक या आदर्शवाद में क्या कल्पना की जाती है कि लोग ऐसा इसलिए वोट दिया जाता है कि वो सुखी नहीं था, कि मन चाहे वो जोड़े तो कोई नहीं, लेकिन व्यवहारवाद में लोगों का पूरा व्यवहार मापा जाता है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये इस पार्टी में क्यों गया, ये शासन व्यवस्था ऐसा क्यों चाहता है, ये क्यों अपने परिवार के प्रति ऐसा चाहता है, क्यों उनको मौलिक अधिकार चाहिए, क्या विकास में बाधा उनको सरकार को हटानी चाहिए, ये सब व्यवहार नाप कर ही व्यवहारवाद उपागम का उदय हुआ। तो डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम में ये सब बातें कही है कि पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन द्वारा ही व्यवहारवाद उपागम अपनाया जा सकता है। दूसरा, रॉबर्ट ए डहल, इन्होंने कहा है कि व्यवहारवाद राजनीतिक शास्त्र के आनुभाविक भाग को अधिक वैज्ञानिक बनाना। यानी कि रॉबर्ट डहल क्या कह रहा है कि राजनीतिक शास्त्र यानी राजनीतिक विज्ञान को अनुभव द्वारा, आनुभाविक मतलब उनको भावना के नहीं, अनुभव लेके फिर बाद में वैज्ञानिक विधि द्वारा, अभी मैंने कहा तथ्य आंकड़ों, वैज्ञानिक विधि द्वारा बनाना, यानी विज्ञान के द्वारा शोध करके लोगों का व्यवहार को नाप कर
क्या लोग चाहते हैं, क्या शासन व्यवस्था चाहते हैं, क्या वो विकास, देश का विकास करना चाहते हैं, क्यों खुद का विकास करना चाहते हैं, वो सब माप कर अपने परिवार को कैसे सुखी रखना चाहते हैं, शासन व्यवस्था उनके लिए क्या क्या कर सकती है। मैं वोट दूँ तो, इस व्यक्ति को वोट दूँ तो मेरे पूरे देश का विकास कितना होगा, और हमें स्वतंत्रता कितनी मिलेगी, हमें मौलिक अधिकार क्या क्या मिलेंगे, हमें अधिकार कौन कौन से मिलेंगे। ये विकास में बाधा नहीं लाएगा, संविधान में जो लिखा गया है वही होगा, तो समझो कि वो व्यक्ति चलेगा। तो कहने का मतलब उनको वैज्ञानिक बनाना है, यानी लोगों के जो व्यवहार है उनको सबको मिलाकर फिर निष्कर्ष निकालना के जैसे ज़्यादा व्यवहार आया कि लोगों का व्यवहार के नहीं, लोकतंत्र जरूरी है, तो सब मिलकर ये लोकतंत्र होगा। और कोई कहे कि राजतंत्र जरूरी है, तो क्यों जरूरी है, वो सब खोज निकाला जाएंगे, मापन किया जाता, तब जाके ये व्यवहारवाद का उदय हुआ। तो आज हमने पढ़ी है व्यवहारवाद की 2 परिभाषा। कल हम पढ़ेंगे उनकी विशेषता, लक्षण, विशेषताएं, मान्यताएं, तीनों एक ही है कि व्यवहारवाद की विशेषता बताइए। तो व्यवहारवाद कुल मिलाकर कहा जाता है कि परंपरावाद के विरोध में हुई क्रांति को व्यवहारवाद कहा जाता है। उसमें लोगों को व्यवहार के बारे में उनकी शोध किया जाता है कि लोगों का व्यवहार कैसे बदल रहा है और राजनीति के प्रति उनका व्यवहार कैसा है। ठीक है बच्चों, कल पढ़ेंगे व्यवहारवाद की विशेषताएं। बाय।